हमारी लाइफ में हमेशा हर दिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। हम लोग कुछ प्लान करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी इसमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है और आप लोग जानते हैं जिन लोगों को डेली लॉन्ड्री की आदत हो ना, उनके लिए बहुत मसला बन जाता है। बिल्कुल इसका जो सामने का बटन्स का एरिया है ना वो स्टिल हो गया था, जैम हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था। जब इन मशीन्स के बटन्स काम ना करें ना तो सारा सिस्टम रुक जाता है। अभी आया था मैकेनिक, इसका ये सारा सिस्टम लेके गया है लेकिन स्टिल उसने 3-4 डेज़ के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं किया। असल में ये है कोरियन मशीन, तो यहाँ के मैकेनिक्स को समझ नहीं आ रही। दोनों बास्केट्स फुल थीं, बहुत मुश्किल से मैंने कल शाम को कपड़े धोए। हम लोग जॉइंट में रहते हैं ना, तो जॉइंट का एक फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी कि हेल्प के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मुझे तो खैर जॉइंट में कभी कोई मसला नहीं आया, मैं इसीलिए ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो साथ साथ सब खड़े होते हैं। जेठानी की वॉशिंग मशीन में मैंने बहुत मुश्किल से मन लगा के कपड़े धोए, क्योंकि 2 साल से आदत हो गई है ऑटो में डाले सॉरी ऑटोमेटिक मशीन में डाले और धुल के साफ़-सुथरे कपड़े आपको मिल जाते हैं ड्राई हुए हुए। तो तारों पे डाल के भी मैं थक गई थी, और ठीक-ठाक सर्दी के कपड़े। तो दिन कभी-कभी ऐसे गुज़रते हैं कि आपके वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होता कि क्या होने वाला है नेक्स्ट पल, नेक्स्ट डे। और हम लोग कितनी लंबी-लंबी प्लानिंग्स कर लेते हैं ना, सोचते ही नहीं अगले पल का कि क्या होने वाला है। सिर्फ वॉशिंग मशीन ही नहीं, घर में जो बोरिंग मशीन है ना, जिससे टैंकी को फिल किया जाता है, वो भी उसी दिन ख़राब हो गई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मेरे 2 दिन कैसे बदतरीन गुज़रे होंगे। मैं फ़्रेश पानी की बकेट्स भर-भर के लाती और वॉशिंग मशीन में डालती, वहाँ पे मैं कपड़े ड्राई करती और फिर उसको मैं ऊपर लेके आती। बहुत ज़्यादा फटीग हो गई थी। तो मेरा तो भाई 2025 का रेज़ोल्यूशन है पक्का कि मैंने लंबी प्लानिंग्स नहीं करनी, और हर पल मैंने कॉन्शियस रहना है कि अगले पल कुछ भी हो सकता है। और जितनी लाइफ़ आपको मिली है ना, जो पल आप जी रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से जिएँ। टेंशन ज़्यादा ना लें, क्योंकि जो टेंशन मैंने गुज़ारी है ना, आप कपड़ों की लाइन देख रहे होंगे। ये 5 डेज़ के कपड़े थे, क्योंकि मेरे बच्चे आदी हैं डेली कपड़े चेंज करने के, और मुझे आदत है डेली वॉश करने की। बहुत मेरी हैबिट बन गई थी ऑटोमेटिक मशीन की वजह से। रीलिंग्स पे, स्टैंड पे, तारों पे, हर जगह कपड़े ही कपड़े थे। और शुक्र ये कि उसके साथ बहुत अच्छी धूप भी थी। हमारे ग्राउंड में काट-छाँट हो रही है, कुछ कटिंग कर रहे हैं दरख्तों की, कुछ ग्रास वगैरह की कटिंग हो रही है, तो मशीनों का शोर भी था और धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी। खैर, सारी फटीग में अच्छा मौसम देख के भूल जाती हूँ। थोड़ी धूप सेकी एंड देन बैक टू माय किचन। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने नट्स वगैरह मंगवाए थे और मुझे बड़े मज़े के लड्डू बनाने थे। लड्डू मैंने बना लिए थे उसी दिन, लेकिन वीडियो शूट नहीं की थी। एक तो काम इतना ज़्यादा है ना लड्डू बनाने का, मुझे लग पता गया था। गेस्ट भी थे तब मैंने ये काम किया था। उनकी दावत भी, फिर सारा कुछ समेटना भी और साथ-साथ इनकी प्रिपरेशन भी। ख़ैर डेली का एक स्टेप अगर इनका करते जाएँ ना तो फिर इनकी मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। बहुत मज़े के आटे और सूजी को मिला के मैंने नट्स के साथ ये लड्डू बनाए थे। अच्छा, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई हैं और उनको प्लांट्स लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरी बेटी ने जैसे ही पुदीना साफ़ किया ना, तो ये जो डंडियाँ बच गईं उन्होंने पानी में लगा दी, और इसमें 3 दिन के बाद रूट्स भी निकल आई हैं। अब छोटा-सा पॉट मुझे चाहिए जहाँ मुझे ये पुदीना लगाना है। ओके जी, उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली मैं चली गई थी मार्केट। मैं गई थी किसी और पर्पज़ के लिए। मुझे एक 9 लीटर कुकर चाहिए था। लेकिन जब मैंने देखा ना मेरी इस फ़ेवरेट शॉप में कुछ मज़ेदार सी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैंने वो भी परचेज़ कर ली। मैंने आपसे कहा ना, आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। खिलाफ़ तवक्को ही सारे काम अक्सर हो जाते हैं। तो प्लानिंग मेरी थी ये 9 लीटर कुकर लेने की, और इसको लेने के लिए मैं यूँ भी एक्साइटेड थी कि इसकी जो लिड के ऊपर हैंडल था ना, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी तलाश थी कि ऐसे ऐसे हैंडल वाले अब लिड्स होनी चाहिए। ख़ैर साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ले लीं, जिसमें मैं अभी आपको कुछ दिखा रही हूँ, लेकिन कुछ की डिटेल मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो लाइफ़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब कभी-कभी ऐसे काम कर जाते हो जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। तो मेरे साथ जो मेरी जेठानी गई थी ना, वो भी हैरान थी कि तुम लेने क्या आई थी? सिर्फ़ एक प्रेशर लेने आई थी और इतनी सारी चीज़ें उठा के लेके जा रही हो। असल में आदत इतनी बुरी हो गई है ना मेरी कि मुझे ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपका घर एक तो सिमटा हुआ लगता है, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद आपको मिलती है, तो जहाँ अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं ना, मैं ज़रूर लेती हूँ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आपको दिखाना कि मैंने क्या-क्या लिया था।
सबसे पहली जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की ना वो थी सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स के साथ शुगर पॉट। ये 3 इन 1 मुझे इतना अच्छा लगा। इन स्टैंड स्टील के स्टैंड में ये थे और एक्रेलिक में है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सिंपल सा है, कोई इस पे पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, सिंपल एक्रेलिक और स्टील के स्टैंड में। घर में जब गैदरिंग होती है ना तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, प्रेजेंटेबल लुक आती है और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छी-अच्छी चीज़ों में लोगों को सर्व करना, प्रेज़ेंट करना। तो ये एक मैंने ले लिया था, उसके साथ मुझे ये ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छे लगे। काफ़ी टाइम से मुझे इनकी तलाश थी, बच्चों की ड्रॉर्स में लगाना चाहती थी लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ये भी बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले हैं। सॉक्स रखे हैं इनमें, बच्चों की बहुत सारे छोटे आइटम्स इसमें हम रख सकते हैं, जैसे उनके ग्लव्स कभी नहीं मिलते, सॉक्स तो मस्ट इसमें आती हैं, वेस्ट लड़कों की आप रख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, स्टील का ये सॉस पैन मुझे चाहिए था। कहते हैं ना कि नॉन स्टिकिंग मत यूज़ करें। नॉन स्टिकिंग के तमाम सॉस पैन्स मैंने हटा लिए हैं, लेकिन फ्राइंग पैन्स के बगैर गुज़ारा नहीं है। तो ये स्टील का मुझे चाहिए था, स्पेशली जब हम ग्रीन टी बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। बहुत मज़े की क्वालिटी है इसकी, हेवी भी है ये। और मसाला बॉक्स में लाई थी। ये कप एंड प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी कैटों के लिए। अब देखते हैं कैट ने यूज़ ना किया तो हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। तो क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, थोड़ा हार्ड है, इतना लाइट नहीं है। अच्छा, एक ये मसाला बॉक्स मैंने लिया है और ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि कुछ ऐसे मसाले ना जैसे कि गरम मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, थोड़ा-सा सालन मसाला हो जाता है, तो उनकी कहीं जगह नहीं बनती, बॉटल्स रखने की भी जगह नहीं है, मेरे पास स्पेस बहुत कम है। तो ये 8 इन 1 मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ड्रॉअर में भी आ सकता है और मतलब इसके ऊपर बॉटल्स भी मैं रख सकती हूँ, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने इसको लिया। सबसे बेस्ट मुझे बच्चों की स्टेशनरी के लिए ना ये ऑर्गेनाइज़र लगा है। मैं उनके लिए डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट डीआईवाई हैक्स वगैरह करती रहती हूँ कि इनके लिए पेंसिल बॉक्स बना लूँ, इरेज़र एंड शॉर्पन रखने का बॉक्स बना लूँ। लेकिन ये इतना मज़े का है ना, बना बनाया आपकी सोच के मुताबिक आपको जैसे मिल गया। ये इसके 3 सेक्शन है आगे, इसके ऊपर बना हुआ भी है कि आप बच्चों की स्टेशनरी इसमें रख सकते हैं। यहाँ पेंसिल्स रखें, रूलर्स रखें, इनके कलर्स रखें और आगे जितनी भी इरेज़र शार्पनर्स का मसला रहता है ना, स्टेपल पिन्स का मसला रहता है, वो इसमें एडजस्ट करके उनकी टेबल पे रख दें। तो मसला ख़त्म, हर चीज़ सामने विज़िबल। और इसके बाद मैंने एक लिया था ये बॉक्स, मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैं अगेन कहना चाहूँगी वो चीज़ें मुझे मिल रही थी जिनकी मैंने सोच रखी हुई थी और नज़र नहीं आती थी मार्केट में। आज वो ही चीज़ें मुझे सारी मिल गई। मेडिसन, टैबलेट्स वग़ैरह एक बहुत बड़ा इश्यू है हर घर में। कभी हम उनको ड्रॉर्स में रखते हैं, कभी हम उनको किसी बास्केट में अरेंज करके रखते हैं, फिर बास्केट्स में कहाँ वो चली जाती हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये बॉक्स मुझे इतना अच्छा लगा और इसके ऊपर भी डेफ़िनेट पिक्चर्स बनी हुई हैं कि आप अपनी ज्वेलरी के लिए इसको रखें, मेडिसिन के लिए रखें या अगेन बच्चों की स्टेशनरी के लिए रखें। तो मैं इसको मेडिसिन के पर्पज़ के लिए लाई हूँ। तमाम टैबलेट्स, थर्मामीटर, फर्स्ट एड बॉक्स जैसे नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी इसमें बहुत मेडिसिन मैंने रखनी है। अच्छा जी, लास्ट में दिखाऊँ आपको कि मैंने 9 लीटर का प्रेशर कुकर ले ही लिया। आजकल ये बड़ी प्यारी शेप में आए हुए हैं कुकर, बिल्कुल वोक स्टाइल के। पहले थे ना, थोड़े सिलेंडर शेप में होते थे कुकर, तो ये आ गए हैं कढ़ाई स्टाइल में। और मुझे चाहिए भी था 9 लीटर, 7 लीटर मैंने लिया है। आई थिंक मैंने 3-4 मंथ्स पहले लिया था और इसी शेप में मैंने लिया था। बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने का। खुले-खुले भी हैं और खूबसूरत भी लगते हैं दिखने में। पहले लिया था मैंने एसके कंपनी का, इस दफ़ा मैंने लिया है एआर कंपनी का। बनते सारे पाकिस्तान में ही हैं, कुछ भी ऊपर लेबल लगा दें, टैग लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो इसकी भी बनावट बहुत प्यारी है। अच्छा, मैं धोखा हो गई यहाँ पे। इसकी लिड के ऊपर ना हैंडल नहीं है। शॉप पे तो मैंने खोल के देखा नहीं क्योंकि टाइटली बंद था, ये घर आके देखा तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई कि ये ही राउंड शेप ये दे देते हैं, चाहे आयरन की लिड्स हैं, शीशे की लिड्स हैं, जो भी लिड्स हैं उसके साथ यही होता है। जो हैंडल टाइप था ना वो बड़ा प्यारा लग रहा था तस्वीर पे। चलें, खैर कुकर की बनावट और लुक बड़ी प्यारी थी। अब यूज़ करके देखेंगे, इंशाल्लाह मटेरियल भी बहुत अच्छा होगा ये। इस टाइम की अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग ना मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे लेना सिर्फ एक प्रेशर कुकर था, लेकिन मैंने जो भी चीज़ ली है ना वो ऐसा लगता है जैसे पैसा वसूल ली है, मेरा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। एक बड़ी अजीब सी बात है, कुकर जो हैं वो कढ़ाई स्टाइल के बन रहे हैं और जो कढ़ाइयाँ हैं ना वो देगचा स्टाइल की बन रही हैं। ये कढ़ाई मुझे बड़ी अच्छी लगी।
लेने का इरादा नहीं था लेकिन ले ली क्योंकि इस टाइप की चीज़ें मार्केट में जल्दी सेल हो जाती हैं और प्राइस आए दिन बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ये 8 नंबर कढ़ाई है लेकिन ये देगचा स्टाइल बनी हुई है। खैर राइस वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मटेरियल सारी चीज़ों का बहुत बेस्ट है। 100 आउट ऑफ 100 मैंने हर चीज़ को देना है अपनी तरफ से। अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।